हेलो एंड वेलकम टू द दिल्ली एंटरटेनमेंट। आज का जो शो होने वाला है अनुपमा फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा धमाकेदार या फिर यूँ कहें होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अनुपमा, जिसे इतने महीनों तक, इतने एपिसोड्स तक एकदम शांत, एकदम सीधी और सिंपल बताया गया, आज अचानक से अनुपम इस कंडीशन में आ जाएंगी कि वो पूछेंगी बहुत सारे सवाल वनराज से। वनराज को देने होंगे उन सवालों के जवाब। और हर बार होता यूँ था कि वनराज अपने कदम आगे बढ़ाते थे और अपने कदम पीछे करती थी अनुपमा, लेकिन इस बार अनुपमा अपने कदम आगे बढ़ाएंगी और कदम पीछे करेंगे वनराज। होता यूँ है, कल के एपिसोड तक आपने ये तो देख ही लिया कि अनुपमा को होश आ जाता है, उनके ससुर जी काफ़ी खुश होते हैं, उनके लिए चाय बना कर लाते हैं, झिलमिल खुश होती है, घर वाले आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब भाई अनुपमा को जाना है वनराज से मिलने। उनके कमरे में बच्चे सहारा देकर ले भी जाते हैं थोड़ी देर दूर तक, उसके बाद अनुपमा खुद जाती हैं। वनराज रूम में होते हैं और कमरे में जब पहुंचती हैं अनुपमा तो वो पूछते हैं तुम कैसी हो तो अनुपमा जो है कोई ठीक से जवाब नहीं देती हैं। फिर इस पर वनराज कहते हैं कि जो भी तुमने देखा वो सच नहीं था। तो इस पर अनुपमा का कहना होता है कि सच तो इतने साल तक जो मैं देख रही थी वो नहीं था, और अब तो जो मैंने देखा है वो सच है। इस पर वनराज अपनी स्टोरीज क्रिएट करते हैं और वो बताते हैं कि भाई उस दिन मेरे रूम में उस दिन जब कमरे में आई काव्या तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था और उसने मेरी कॉलर पकड़ी हुई थी तो मैं बेड पर गिर गया। लेकिन जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हम दोनों 8 सालों से साथ में काम करते हैं। हाँ, एक समय बीच में आया जब मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा था, वो भी उसको सहारा देते देते कब मैं चीज़ों में बह गया, कब मैं चीज़ों में उलझ गया मुझे नहीं पता पड़ा, क्योंकि चूँकि उसके हस्बैंड से उसका सेपरेशन हो चुका है, डाइवोर्स वो लेने वाली है, तो वो एक समय की बात है। लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, चीज़ें क्लियर है, हम ऑफिस में काम करते हैं, साथ में करते हैं। तो अनुपमा कहती हैं इस पर कि चलो वो ठीक है, लेकिन जो मैंने कानों से सुना, क्योंकि उस दिन वनराज आई लव यू बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो जो मैंने कानों से सुना वो क्या था। वनराज इस पर आंसर नहीं दे पाते हैं और वनराज कहते हैं बातों को छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है और तुम गलत समझ रही हो। ये सब चीज़ें जैसी तुमने देखी, जैसी तुमने सुनी समझी, वैसी नहीं है। तो अनुपमा इस पर कहती हैं कि गलत तो मैं इतने सालों से समझ रही थी और अब जो भी समझ रही हूँ वो एकदम सही है और एकदम ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। इस पर जो वनराज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कि अनुपमा इस बार मेरी बात क्यों नहीं सुन रही और क्यों नहीं समझ रही है। अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ जबकि अनुपमा ने मेरी बात ना समझी हो और ना सुनी हो। तब फिर वनराज जो है अनुपमा को कह देते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो, आगे क्या करोगी फिर तुम रह लोगी बिना नाम के और बिना मंगलसूत्र के, क्योंकि तुम इस घर में ऐसे नहीं रह सकती हो। तो इस पर अनुपमा को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। अनुपमा कहती है ऐसा तुम्हें लगता है पर ऐसा है नहीं, और वो अपने कदम आगे बढ़ाती जाती हैं वनराज की तरफ और वनराज अपने कदम पीछे खींचते जाते हैं और वो कह देती हैं कि अब ये मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अनुपमा बनकर जीना है या फिर अनुपमा वनराज शाह बनकर। ये डिसीज़न टोटली मेरा होगा, पूरी तरह मेरा होगा कि मैं क्या बनकर जीना चाहती हूँ, अब तुम ये डिसाइड नहीं करोगे। और ये कहते हुए दोनों अपनी अपनी साइड पलटते हैं। जो अनुपमा है वो पिक्चर देख रही होती है, फ़ोटो देख रही होती है अपनी और वनराज की, उनकी नज़रें उस तरफ होती हैं, और जो वनराज हैं वो पिक्चर देख रहे होते हैं अपनी और पूरी फैमिली की। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि एक के लिए रिश्ता टूट रहा होता है, एक के लिए परिवार, क्योंकि वनराज के लिए अनुपमा के तो कोई मायने हैं नहीं। तो उसे इस तरह से दोनों जो हैं फैमिली फ़ोटोज़ की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर अनुपमा जो है अपनी और वनराज की फ़ोटो की तरफ देखती हैं और वनराज जो है अपनी और फैमिली की फ़ोटो की तरफ देखते हैं। उनके लिए फैमिली बिखर रही होती है। तो अनुपमा के लिए अपने रिश्ते, क्योंकि अनुपमा रिश्ते सहेज के रखेंगी तो उन्हें रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। वहीं पर वो निकलती हैं, जैसे ही रूम से बाहर तो समर आ जाता है और समर पूछता है मम्मी आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, क्या हुआ। तो इस पर जो है अनुपमा कहती हैं कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है बेटा। और सामने से समर देखता है कि नानी आ रही होती हैं, तो समर खुशी से कहता है मम्मी नानी आ गई। और अनुपमा जो है उनके पास जाती हैं और जो अनुपमा की माँ है वो पूछती हैं क्या हो गया था बेटा, तुम कैसी हो और कैसे बेहोश हो गई थी अचानक। तो इस पर अनुपमा कहती है अब जाने देना माँ, जो हो गया सो हो गया, अब इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं। और वो उनकी गोदी में सर रख कर लेट जाती हैं। उनकी माँ कहती हैं तेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्यों नहीं है। तो अनुपमा इस पर कहती है माँ वो मैं नहाने गई थी
थी और भूल गई तो माँ कहती है जल्दी ही डाल लेना, क्योंकि एक सुहागन का गला और मांग में सिंदूर ज़रूर होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। ये सब बातें कहती हैं। और तुम दोनों का रिश्ता सदा सलामत रहे, तुम दोनों साथ में खुश रहो। तो अनुपमा अपने मन में सोच रही होती हैं कि माँ जिस रिश्ते की तो बात कर रही है वो रिश्ता तो कई सालों पहले टूट चुका है, और अनुपमा को काफ़ी कुछ याद आने लगता है। अब कल के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनुपमा जो है पाखी से कहेगी कि मैं तुम्हारे कमरे में रह सकती हूँ, और पाखी कहेगी हाँ। और इस पर घर वालों का रिएक्शन होगा कि भाई क्यों अनुपमा पाखी के कमरे में रहना चाहती है। तो बाबूजी कहते हैं कि भाई बात तो कुछ बड़ी ही होगी वनराज की तरफ देखकर, तभी फैसला भी बड़ा है जब वजह बड़ी होगी। तो इस तरह से आप कल के एपिसोड में देखेंगे। और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट भी कीजिए। और आगे आप डिमांड कर सकते हैं कि आप कौन सा शो आगे देखना चाहते हैं, हम उसका भी रिव्यू पूरी तरह से आपके लिए लेकर आएंगे, चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, एपिसोड लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।